नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। आज हम धर्मांतरण के मुद्दे पर ही बात करेंगे। कल भी हमने यही धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था और आपको गरीबी का धर्मांतरण दिखाया था जो किसी राजनेता को नहीं दिख रहा। और आज हम आपको उसी मुद्दे की एक स्याह काली हकीकत दिखाएंगे जो सुनकर वाकई पूरे देश को शर्म आ जाएगी और आप सोचने पर मजबूर होंगे कि ये कैसी राजनीति है। आगरा के कूड़ा बीनने वाले परिवारों ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए धोखे से जो धर्म परिवर्तन की दवा पी ली, अब वो उन्हें जहर की तरह लगने लगी है, क्योंकि अब वो ना हिंदू रहे हैं और ना ही मुसलमान, या यूं कहें कि उनकी गरीबी ना हिंदू रही ना ही मुस्लिम। आगरा के 250 परिवारों ने धोखे में फंसकर धर्म परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन अब वो उनके गले की फांस बन गया है। मुस्लिम समाज उन्हें अब बहिष्कृत कर रहा है और कह रहा है कि वो अब मुस्लिम नहीं हैं, वो हिंदू हो गए हैं। लेकिन हिंदू तो उन्हें धोखे से बनाया गया, जो उन्हें स्वीकार नहीं है, तो वो अब ना तो हिंदू हैं और ना ही मुस्लिम। लेकिन देश की सियासत जरूर इन परिवारों के लिए गर्म है, पर किसी को उन परिवारों की चिंता नहीं, बल्कि सियासत कैसे चमके इस बात की फिक्र है। पर यह कोई नहीं सोच रहा कि जो परिवार इसी सियासत में फंसकर ना हिंदू रहे हैं और ना ही मुस्लिम, उन्हें न्याय दिलाया जाए। बाहरी देश की सियासत जिन मुद्दों पर बहस करनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन सियासत को चमकाने के लिए धर्मांतरण आज मुद्दा बन गया। राजनेताओं ने तो संसद में भी बयान दिए और अपने राजनीतिक गलियारों में भी बयान दिए, लेकिन जरा उनसे दर्द पूछो जो अब इस राजनीतिक षड्यंत्र में फंसकर ना हिंदू रहे हैं ना मुसलमान। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? हिंदू धर्म में ये लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि ये धर्मांतरण हो रहा है। और अब मौलवी इनसे मुस्लिम बनने के लिए माफी मंगवा कर फतवा पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जरा संसद में इस बात पर भी बहस कर लीजिए। सुना तो हमने ऐसा ही है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता के हितों के लिए ही बहस की जाती है, पर यहाँ ना तो हित देखते हैं और ना ही हितैषी। तो फिर कैसे विश्वास करें हम इस लोकतंत्र के मंदिर पर? सच में आज धर्म परिवर्तन के शिकार हुए इन लोगों को देखकर बड़ा ही तरस आता है कि अब ना तो ये हिंदू रहे हैं और ना मुसलमान। दे दिया ऐसे हमारा रिश्तेदार वगैरह जितना सबकी फोन आ रहा है, तुम लोग मुसलमान था हिंदू कैसे बन गया है। अखबार में सब कल जो हुआ है अनजाना में हुआ है, हमें कुछ पता नहीं था। जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। ये लोग पहले आया तो ये कह रहा है तुम लोग सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आओ और हमारा संग यहीं बैठो। तो सब लोग गया, फिर वो कहा अपना टोपी पहन के आओ आदमी लोग सब, और औरत सब बुर्का पहन के आओ। तो फिर अब ये है क्या? क्या धर्म से ही किसी आदमी की पहचान होगी? ये अगर हिंदू बनेंगे तो इनकी गरीबी दूर होगी, या फिर जब ये मुसलमान बनेंगे तब इनकी गरीबी दूर होगी? ये एक ऐसा सवाल है कि अगर संसद में इस बात को लेकर बहस हो जाए तो देश का भविष्य ही सुधर जाए। जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसको अपनी औलाद की तरह पाला पोसा जाता है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता, उसकी हर जरूरतों को पूरा किया जाता है। उसी तरह किसी धर्म में परिवर्तन कराकर उन्हें अपने हाल में छोड़ना किस तरह का न्याय है? धर्म तो धोखे से बदलवा लिया गया, पर क्या उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी? इस पर कुछ नहीं कह सकते। संसद में बहुत जोर शोर से बहस हो रही है। सफेद कपड़े पहने हमारे राजनेता इन गरीब लोगों की मजबूरी भरी जिंदगी पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहस के बीच शब्द मजबूरी की जगह लालच प्रयोग किया जा रहा है। भाईचारा चाहते हैं, इसीलिए इस सवाल को उठाया है। इसलिए मेरी अपील है आपसे, इस विषय पर चर्चा कराना चाहिए और सरकार की तरफ से आश्वासन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के कुछ समर्थकों द्वारा ही ये घटना घटी गई है। जिस चीज को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि इस बड़े चर्चा के लिए हम पूरी तौर से तैयार हैं।
हम आपकी बात से सहमत हैं और इस पर पूरी तौर पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना और हमारी सहमति है, और हम आपके इस आग्रह को स्वीकार करते हैं। अच्छा महोदय, इस संसद में आपकी नीति के आधार पर चलेगा, पर ये नहीं चल पाएगी कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, कि जब आप चाहो तब उस नियम का अनुसार आप चलो, और जब आप न चाहो तो फिर आप जो भी अपना मामला ठोसना चाहो आप ठोसते जाओ। तो हमारा यही अनुरोध है आपसे दोबारा, और हमारे संसदीय कार्य मंत्री को भी अनुरोध है कि सादगी के आधार पर हम लोग इस चर्चा पर चर्चा शुरुआत करें, और बाकी मनरेगा और जो बाकी चीजें हैं वो बाद में करें, पहले इस पे चर्चा हो। दंगे की बात आई और दूसरी आई देश खतरे में है। तो ये सारे जो वक्तव्य है ये ठीक नहीं, वो किस दिशा में लेना चाहते हैं या किस दिशा में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वाकई बहुत शर्म आती है जिस देश को आज स्वतंत्र हुए 68 साल पूरे होने वाले हों, उस देश में इस तरह की बातें सामने आना। इससे क्या देश तरक्की की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? केंद्र में बैठे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू विपक्ष के हंगामे के चलते कहते तो हैं कि हम बहस को तैयार हैं, लेकिन एक बात और बोल देते हैं कि धर्म परिवर्तन पर विदेशों से भी फंडिंग होती है। ये सोचकर वाकई बहुत शर्म आती है। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या करना, हम सब लोग मिलकर चर्चा करके कानून लाए, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस देश में कानून लाने के लिए हमारा बचपन से हमारा मांग है, हमारा सिद्धांत है, हमारा विचारधारा है। इसलिए उस दिशा में हम सब लोग मिलकर चर्चा करें, एक अच्छा कानून बनाए, सभी स्टेट्स भी मिलकर इसको अमल करें, ये हम भी साथ है। चाहे हिंदू अपना धर्म बदले या मुसलमान, अगर धर्म बदलने से किसी की जिंदगी बदलती है तो जरूर बदले, लेकिन अगर किसी को राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड देने के लिए धर्म बदलवाने की बात की जाती है तो जरा सोचिए कि अभी देश कितना पिछड़ा है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। संसद के अंदर जबरदस्त बहस छिड़ी है और प्रधानमंत्री से सदन में आकर बयान देने की बात विपक्ष कर रहा है, लेकिन जिस वजह से ये पूरी बहस छिड़ी है और संसद में तमाम सांसद बहस कर रहे हैं, अगर कोई उनसे पूछे कि जरा उन परिवारों में से किसी एक का नाम भी बता दीजिए तो शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब आगरा के वो लोग मुद्दा नहीं रहे, अब मुद्दा है धर्मांतरण। जिन 60 लोगों ने बीपीएल कार्ड के लिए धोखे में फंसकर अपना धर्म बदला, वो खुद बदल गए हैं, तो सियासी नजरें भी उनसे हट गईं और अब उनके लिए ही धर्म संकट खड़ा हो गया है। आगरा में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। इन सब के बीच उन 250 लोगों को कोई नहीं पूछ रहा जो आरोप है कि प्रलोभन या धोखे में आकर मुस्लिम से हिंदू बन गए, और अब वो ना तो हिंदू हुए और ना ही मुसलमान। स्थानीय समाज उन्हें मुस्लिम के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहा है। इस्लाम के जानकारों की माने तो वे अब ना तो हिंदू हैं और ना ही मुसलमान। शाहदरा की बड़ी मस्जिद के इमाम के मुताबिक ऐसी स्थिति इसलिए आई है क्योंकि इन लोगों ने पूरी रस्मों से हिंदू धर्म कबूल कर लिया था और बाद में पलट गए थे। ऐसे में उन्हें मुस्लिम धर्म में शामिल होने के लिए पूरी धर्म रस्म अदायगी करनी पड़ेगी। उन्हें न सिर्फ हिंदू बनने के लिए सार्वजनिक शर्मिंदगी जाहिर करनी होगी, बल्कि मुफ्ती के पास जाकर इस्लाम धर्म कबूलना होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि अब ये लोग जाएं तो जाएं कहां? अब ना तो ये हिंदू रहे हैं और ना ही मुसलमान, तो फिर अब ये हैं कौन? लेकिन शर्म की बात तो ये है कि इन परिवारों के कथित तौर पर हिंदू धर्म में शामिल होते ही चारों तरफ राजनीति शुरू हो गई है। यूपी में राज्य सरकार को सभी विपक्षी दलों ने तो घेरा ही, साथ ही केंद्र सरकार की भी काफी फजीहत हुई। इस मुद्दे पर पिछले 3 दिनों से संसद में गतिरोध बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जिन परिवारों के साथ ये घटना हुई है वो खुद को ठगे और असहाय पा रहे हैं और जिनकी गरीबी पर खूब राजनीति हो रही है। संसद में विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है और सरकार विपक्ष के आरोपों को झूठा बता रहा है। जरा आप भी सुनिए सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर की बहस।
से नहीं है? क्या इनका ताल्लुक अम्बिलिकल कॉर्ड है इनका बीजेपी से? वो रद्द कर दें कि इनका ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन ले। प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, वजीर खारजा एक बात कहते हैं, आप हिंदुस्तान में एफडीआई लाना चाहते हैं। क्या इस तरह के बातों से एफडीआई आएगा? क्या इस तरह के दहशतगर्दी के बातों से, फसाद कराने से क्या हिंदुस्तान में ग्रोथ होगी? क्या हिंदुस्तान मजबूत होगा? ये हुकूमत पर मुनस्सिर हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत ये कहती है कि कानून लेकर आएंगे। मैं वेंकैया जी से पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट 1956 सेक्शन 6 क्या तरमीम करेंगे? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 7, 8, 9, 11 तरमीम करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13 क्या उसको बर्खास्त करेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 क्या आप उसको निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में सर, मुझे अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कायद हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया आप। 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल, आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, मैं कृष्ण से बड़ा कोई हिंदू, जादव से बड़ा कोई हिंदू संस्कृति जो गरीबों के लिए मरने वाला व्यक्ति होगा, मैं गर्व से कहता हूं कि क्या कहा कि राजपाट मेरा है। जिस तरीके से तुम गए हो, खून की नदियां बहा देंगे यदि तुम लौट के नहीं आओगे, तो हम एक एक को चुन चुन के मारेंगे हिंदुस्तान में। तुमको वापस आना पड़ेगा। ये टीवी पर कहा गया, तब मैंने नोटिस दी। मुझे नोटिस देने का कोई मतलब नहीं था। मैंने ये नहीं देखा कि कौन क्या बोलता है। इसीलिए वेंकैया नायडू साहब, मैं सम्मान करता हूं आपका। मैं किसी दल को गाली देने नहीं, लेकिन देश बचेगा अगर नहीं। और मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये याद रखना कि केंद्र सरकार हमारे कंट्रोल में है। केंद्र सरकार हमारे कंट्रोल में है और हम इस एजेंडा को आगे, अरे सुनिए, और ये हमारे कंट्रोल में है और ये हम करते जाएंगे। ये अध्यक्ष महोदय संविधान के विपरीत है। आपके संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा है, राजेश्वर सिंह जी ने, आरएसएस spends 50 lakhs a month on conversion of average 1000 families. का नाम जो सदन में नहीं है, We have reconverted 3.25 लाख मुस्लिम और ईसाई ब्रज रीजन में, और आगे भी मुस्लिमों और ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में वापस लिया जाएगा। ये वक्तव्य है राजेश्वर सिंह। ये सृष्टि जब से बनी है तब से लेकर के 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। वेदों का इतिहास है, उपनिषदों का इतिहास है, महाभारत रामायण का इतिहास है। और इस देश में जितने भी लोग आए उनको गले से लगाया। मैं इतिहास के उन पल्लों की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमारे बंधु जो आक्षेप लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा चर्चा आपको करना चाहूँगा। ये किस संस्कृति ने धर्म परंपरा परिवर्तन की प्रथा प्रारंभ की? आप इतिहास, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं सबूत के साथ आपको अपनी बात कहना चाहूँगा। आप मेरी बात कोट कर सकते हैं और सदन में और सदन से बाहर इस विषय पर मेरे से खुद से आप चर्चा कर सकते हैं। आप औरंगजेब के इतिहास को उठा करके देखिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए। वीरबंदा बैरागी के 11,000 सैनिकों को आज भी गुरदासपुर का किला इस बात का गवाह है। एक एक आदमी की गर्दन केवल इसलिए उतार दी कि वो इस्लाम को स्वीकार करें। सरिंद की वो दीवार आज पुकार पुकार करके कह रही है। सरिंद की दीवार के पास पंजाब में जाकर के आप खड़े होंगे, वो दीवार इस बात की साक्षी है कि 2 बच्चों को केवल इसलिए उनकी गर्दन उतार दी कि उनको। अब सोचिए, इस बहस में क्या कोई सांसद उन गरीब परिवारों के किसी सदस्य का नाम ले रहा है?
या किसी को उन गरीब परिवारों के किसी सदस्य का नाम पता होगा? शायद नहीं, क्योंकि आप सच मानिए, मतलब इस बात से नहीं है कि धर्म परिवर्तन हो गया, मतलब इस बात से है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम के हितों को साधना है। साथ ही इस मुद्दे के साथ साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी हो जाए। वाकई शर्म आती है। कानून बनाना है तो कानून बनाओ, लेकिन जिन लोगों के लिए इतना हंगामा कर रहे हो उन लोगों को तो न्याय दिलाओ। ये लोग कहाँ जाएंगे? अब इन्हें हिंदू बनाओ चाहे मुसलमान, मगर इनकी गरीबी तो मिटाओ। लेकिन नहीं, बात गरीबी पर होगी तो कौन सुनेगा? कैसे सियासत चमकेगी? आगरा में जो ये घटना हुई है उस पर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं। गिरफ्तारी किसकी हुई? किसी की नहीं। यूपी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के पिताजी और सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव संसद में बहस कर रहे हैं, लेकिन उनके राज्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर क्या कदम उठा रहे हैं ये पता नहीं। लेकिन दर्शन शास्त्र तो नेताजी के पास इतना है कि बस पूछो मत, जिसकी एक वानगी उन्होंने संसद में भी दिखा दी। आश्वासन देंगे क्योंकि सरकार उनकी है और पार्टी उनकी है, तो वो भी कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जो देश के अंदर एकता शांति रहे, देश के अंदर भाईचारा कायम रहे। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं सदन में। कोई हम भाईचारा के खिलाफ हैं क्या? हम भाईचारा चाहते हैं, इसीलिए सवाल को उठाया है। तो इसलिए मेरी अपील है आपसे, इस विषय पर चर्चा करा देना चाहिए और सरकार की तरफ से आश्वासन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के कुछ समर्थकों द्वारा ही ये घटना घटी गई है। नेताजी, आपके प्रदेश में ही ये गरीब परिवार रहते हैं, जरा वहां जाकर एक बार इन लोगों की सुध तो ले लीजिए कि इन पर क्या बीत रही है। जरा एक बार जाकर देख तो लीजिए कि ये लोग कितने परेशान हैं। आंखों से आंसू बहा रहे हैं, रो रो कर पूछ रहे हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो राजनीति के चक्कर में गरीबों को फंसा दिया गया। संसद में तो कानून बनाओ, लेकिन जनता की सुध भी ले लो। लेकिन क्या करें, हंगामा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति को भी चमकाना है। जनता तो बाद में भी देख ली जाएगी, चुनाव अभी बहुत दूर पड़े हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। आगरा में धर्म परिवर्तन हुआ तो संसद भी आज इतनी गर्म दिखी कि हर सांसद इस बहस में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए लालायत दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एक और धर्मांतरण समारोह का आयोजन अब अलीगढ़ में करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी गूंज भी संसद में खूब सुनाई दी। लेकिन वो धर्मांतरण रोकेगा कौन, ये बोलता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो इसे धर्मांतरण नहीं, घर वापसी का ही नाम देते हुए नजर आए। तो उधर धर्मांतरण की एक रेट लिस्ट भी निकलकर सामने आ गई है, जो वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। धर्म परिवर्तन को लेकर 3 दिन से संसद भी गर्म है और देश में इस कथित धर्म परिवर्तन और घर वापसी को लेकर बहस भी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर इस धर्मांतरण के कार्यक्रम को लेकर नई रणनीति भी बनाई जा रही है, जिसको लेकर एक खुलासा हुआ है। खुलासा इतना सनसनीखेज है कि किसी के भी होश उड़ जाए। अब 25 दिसंबर को भी धर्म जागरण समिति ने अलीगढ़ में एक ऐसा ही कार्यक्रम रखा है, जहां पर मुस्लिम और ईसाई परिवारों को हिंदू धर्म में शामिल किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच पहली बार जो धर्म परिवर्तन के रेट का खुलासा हुआ है, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। धर्म जागरण मंच के राजेश्वर सिंह की एक चिट्ठी में बताया गया है कि घर वापसी में कितना खर्च आता है। चिट्ठी में घर वापसी कराने में मुस्लिम परिवार पर 5 लाख और ईसाई परिवार पर 2 लाख सालाना खर्च की बात कही गई है। ईसाई और मुस्लिम को समस्या की तरह पेश करते हुए धन संग्रह की अपील की गई है। चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि इस साल 1 लाख ईसाई और मुस्लिमों की घर वापसी का लक्ष्य तय किया गया है। ये जो कार्यक्रम है, जो घर वापसी का कार्यक्रम है, वो उन्हीं की सहमति से ये होता है। वहाँ कोई धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं होगा आयोजन स्थल पर। वो जो साल भर में राजी हो गए उनका सम्मान और जिस जाति से वो गए हैं उसी जाति को सौंपना, यह कार्यक्रम है। सभी जातियां, इसमें कोई जाति बंदी। तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? ईसाई। तो 25 दिसंबर को क्या कार्यक्रम है आपका? 25 दिसंबर को साल भर अपने कार्यकर्ता जो करके लाते हैं अपनी प्रगति, वो सारे परिवारों का सम्मान समारोह होता है।
धर्म जागरण मंच के क्षेत्रीय प्रमुख राजेश्वर सिंह का यह भी कहना है कि हमें किसी भी काम के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अपने समाज से धन लेते हैं। यदि धर्मांतरण होगा तो पुनः धर्मांतरण भी होगा। जो भी हिंदू से ईसाई या मुसलमान बना है, हम उसकी घर वापसी करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। वाकई ये बयान बहुत सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। इन सब के बीच आरएसएस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो क्रिसमस के मौके पर 15,000 मुस्लिम ईसाई परिवारों के धर्म परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। इस कार्यक्रम को आरएसएस ने घर वापसी का नाम दिया है। और मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये याद रखना कि केंद्र सरकार हमारे कंट्रोल में है, केंद्र सरकार हमारे कंट्रोल में है और हम इस एजेंडा को आगे, अरे सुनिए और ये हमारे कंट्रोल में है और ये हम करते जाएंगे। ये अध्यक्ष महोदय संविधान के विपरीत है। आपके संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा है, राजेश्वर सिंह जी ने, आरएसएस spends 50 lakhs a month on conversion of average 1,000 families. का नाम जो सदन में नहीं है, We have reconverted 3.25 लाख मुस्लिम और ईसाई ब्रज रीजन में, और आगे भी मुस्लिमों और ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में वापस लिया जाएगा। ये वक्तव्य है राजेश्वर सिंह। हजारों लोगों के इस धर्म परिवर्तन के बारे में आयोजकों का कहना है कि ये अलीगढ़ में सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी सांसद आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस मामले पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे सिर्फ घर वापसी ही माना जाना चाहिए और कुछ भी नहीं, जिसका साक्षी महाराज भी कहीं न कहीं समर्थन करते हुए दिखाई दिए। पहले से ही ये कहते रहे हैं कि इस संदर्भ में कानून बनना चाहिए कि धर्मांतरण न हो, परंतु बुनियादी फर्क है धर्मांतरण में और घर वापसी में। अगर बच्चा सुबह नाराज होकर के घर से बाहर निकल जाता है, शाम को लौट के आता है और उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब धर्मांतरण नहीं हुआ। किन्हीं कारणों से अगर कुछ लोग चले गए और फिर वो वापस स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो इसे धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। धर्मांतरण तो इस देश में इस्लाम ने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया, क्रिश्चियनिटी ने पैसे के बल पर धर्मांतरण किया। हमारे प्रेम और सौहार्द के कारण लोग जुड़कर हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, आरोप बेबुनियाद है और हम इसको एक सिरे से खारिज करते हैं। कोई भी दबाव किसी पे नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी कालखंड में या किसी समय उसे लालच दे करके या उसे दबाव बना करके उसे धर्मांतरित किया गया। अलीगढ़ में जो ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, तो यूपी प्रशासन भी सतर्क है। इसलिए सपा नेता प्रशासन के अलर्ट रहने की बातें कर रहे हैं। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। आगरा में एफआईआर दर्ज हो गई है और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। मुद्दे के बयान 164 कराने की आज बात हो रही है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन नाम की चीज नहीं होगी जब तक हमारी सरकार। एक आगरा के मामले ने तो इतना संसद के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया कि जनहित के मुद्दे कहीं मुंह छुपाकर बैठ गए। अगर अलीगढ़ में भी घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन हो गया तो राजनीतिक गलियारों में तो भूचाल ही आ जाएगा। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। देश में धर्मांतरण को लेकर इतनी बहस छिड़ी है, लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धर्मांतरण पर अपनी क्या सोच रखते थे। 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में गांधी जी का एक लेख छपा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करे। दूसरे के धर्म को कम करके आंकना मेरा प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मानवता के कार्यों में धर्म परिवर्तन बीमार मानसिकता की पहचान है। गांधी जी के बाकी संदेशों की तरह ही महात्मा गांधी की इसी सीख को भी हमारे समाज ने बिल्कुल भुला दिया, जिसकी वजह से आज हम इसी विवाद के रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं। और यही वजह है कि कई बार धर्म परिवर्तन की ये घटनाएं संघर्ष की वजह बन जाती हैं
और ऐसे मामलों में सिस्टम जब ढील बरतता है तो दंगे होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन हमें लगता है कि एक समझदार और संवेदनशील समाज ऐसी समस्याओं का इलाज खुद से कर सकता है। हम देश के सभी लोगों और अपने दर्शकों से सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हैं और आप सब समझदार हैं और आप ऐसे तमाम विवादों को खुद से ही कुचलने की ताकत रखते हैं। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।